सबसे पहला सवाल संजीव आपसे कि संजय सिंह की गिरफ्तारी और मनोज तिवारी का बयान। मनोज तिवारी ने कहा कि अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक, और इस पूरी टाइमलाइन को जब समझने की कोशिश करते हैं तो संजय सिंह के खिलाफ भी ये चार्जशीट जनवरी महीने में दाखिल हुई और अभी सितंबर में अरेस्टिंग। तो क्या ईडी के पास जाहिर सी बात है पुख्ता सबूत रहे होंगे? देखिए, आज दो समानांतर घटनाएं हैं। पहली तो ये है कि सुबह सुबह संजय सिंह के निवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और करीब 10 घंटे की पूछताछ और थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी होती है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के बेल का मामला भी था। और जो चार्जेस बनाई गई हैं ईडी के द्वारा कि संजय अरोड़ा जो कि अप्रूवर टर्न कर गए हैं, अब जिनकी गिरफ्तारी जुलाई में हुई थी चार्जशीट फाइल होने के बाद, उन्हें संजय सिंह लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलाया था। एक्साइज पॉलिसी जो बनाई गई थी उसके लाभार्थी के तौर पर संजय अरोड़ा पेश किए गए थे और ये कहा गया था कि एक 32 लाख का चेक संजय अरोड़ा की तरफ से दिया गया था पार्टी को। मनीष सिसोदिया पहले से गिरफ्तार हैं इस पूरे मामले में, संजय सिंह अब गिरफ्तार हो गए। तो ऐसे में जो तीसरा प्लेयर है वो तो अरविंद केजरीवाल बचते हैं। तो इसके बाद क्या मामला अब अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ेगा? लेकिन आपने गरिमा बात की है साक्ष्यों की, और देखिए साक्ष्य जो है वो ये जो मामला है ट्रायल के स्टेज में जाएगा और फिर बहुत लंबे समय तक चलेगा। लेकिन दिक्कत पीएमएलए के केसेस के साथ ये है, ईडी की गिरफ्तारियों के साथ ये है कि इसमें जो ओनस होता है अपने आप को नॉट गिल्टी बताने का, वो खुद जो अक्यूज के ऊपर होता है। अब दिक्कत ये है कि इसमें बेल बड़ी मुश्किल होती है। आपने देखा 7.5 महीने से मनीष सिसोदिया बंद है। तो ऐसे में आपने जहां बताया भी कन्विक्शन के रेट बहुत कम है, लेकिन ये जो ट्रायल है ये अपने आप में पनिशमेंट हो जाता है। और यही आ जाता है इसका राजनीतिक पक्ष कि आखिर क्यों है कि 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी केसेस ईडी के द्वारा हुए हैं राजनीतिक नेताओं पर, 95% ऑफ द केसेस जो हैं वो आखिरकार विपक्ष के नेताओं पर क्यों है, और यहीं से बहस खुल जाती है। प्रियंका जुड़ गई है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता।